वैल्यू और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम टू सेम इसके केस में सेम ही रहेगा, बस बी के जगह में BF हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द प्लेन। हम लोगों ने आज के अंदर डबली रेनफोर्स टी बीम कर रहा है, तो डबली रेनफोर्स बीम के केस में जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द प्लेन, इसके केस में मेरा जो एक्सयू और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों आएगा वो मेरा सेम टू सेम जो हम लोगों ने डबली रेनफोर्स बीम किए थे उसका सेम ही रहेगा। इसका बताए थे ना टी केस में। तो जब मेरा फर्स्ट केस है न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द प्लेन, तो उसके केस में जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू है एक्सयू का वैल्यू वो होगा मेरा 0.87 FY इंटू AST माइनस FCC इंटू ASC डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू BF और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU का वैल्यू कितना आएगा 0.36 F ऑफ द CK इंटू XU इंटू BF इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU प्लस F ऑफ द SC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। देखो इतना क्लियर है। नेक्स्ट में जाएंगे। बोलो केस 1 क्लियर हो गया सबको? ठीक है। उसका देखो हम लोगों ने जाते हैं नेक्स्ट मेरा केस 2। केस 2 में क्या बोला? केस 2 में अब दो प्रोड्यूस होता है, एक होता है मेरा न्यूट्रल एक्सिस केस 1 में मेरा न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज वाले सेक्शन में लर्ज कर रहा है, बस केस 2 में न्यूट्रल एक्सिस लर्ज इन द वेव, मतलब वेव में एक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आ रहा है, वेव में ही आ रहा है। तो उसके केस में मेरा दो टर्म्स होता है जो हमने बताए थे। देखो dF/d, जब मेरा dF/d लेस देन इज इक्वल टू dF/d लेस देन इज इक्वल टू जब मेरा 2 होगा, एक मिनट, इसमें ना 0.2 होगा, इसमें कुछ करेक्शन होगा, ये 2 नहीं होगा, ये मेरा 0.2 होगा। तो देखो जब मेरा dF/d लेस देन इज इक्वल टू जब मेरा 0.2 होगा, फर्स्ट केस मेरा dF/d जब मेरा लेस देन इज इक्वल टू 0.2 है, ठीक है, इसमें 2 नहीं होगा, 2 के जगह में 0.2 होगा। तो देखो इसके केस में क्या है, देखो IS कोड का G22 वाला फॉर्मूला देखो, जब मेरा dF/d लेस देन इज इक्वल टू 0.2 और AB होगा जब मेरा 3/7 XU जब ग्रेटर देन DF है, मतलब ये दोनों कंडीशन के बेसिस में क्या हम लोगों ने फॉलो करते हैं, ठीक है। जब मेरा dF/d का वैल्यू जब लेस देन इज इक्वल टू 0.2 और 3/7 XU जब ग्रेटर देन DF है, इसके केस में मेरा कॉन्सेप्ट कितना आएगा, न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा कितना आएगा। देखो डबली रेनफोर्स सेक्शन के केस में कितना आया था उसको याद करो, और सिंगली रेनफोर्स बीम के केस में हम लोगों ने कितना निकाले थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंगली रेनफोर्स टी बीम के केस में हम लोगों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू आया था, देखो IS कोड का 96 पेज में दिया है, बस इसमें और कुछ नहीं ऐड होगा, बस एक ही टर्म ऐड हो जाएगा, कौन सा, ये देखो प्लस, बस सेम टू सेम ही रहेगा, बस इसके केस में बस 8 टर्म ऐड होगा क्योंकि हम लोगों ने डबली रेनफोर्स टी बीम कर रहा है। तो उसके केस में कितना होगा, मेरा टोटल टेंशन कितना है, टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन, और कंप्रेशन कितना आएगा कंक्रीट में, वो आएगा मेरा 0.36 F ऑफ द CK इंटू XU इंटू BW प्लस 0.45 किंवा 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF है, ठीक है। और ये मेरा इतना आएगा, ये मेरा C1 है, और C2 कितना है, F ऑफ द SC इंटू ASC माइनस FCC इंटू ASC। तो मेरा टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन कर देंगे, तो उसके बाद मेरा न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ XU का जो वैल्यू आएगा वो मेरा कितना आएगा 0.87 FY इंटू AST माइनस 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF माइनस F ऑफ द SC
माइनस FCC इंटू ASC डिवाइडेड बाय 0.36 FC के इंटू BW। और हम लोगों ने क्या हम लोगों ने सीखे थे W रेनफोर्स केस में हम लोग क्या किए थे, एफ ऑफ द CC का जो वैल्यू है बहुत छोटा होता है, इसी वजह से हम लोगों ने लास्ट में इसको इग्नोर करते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे एफ ऑफ द CC एंड इंटू ASC का टर्म को हम लोग हटा देंगे। हाँ देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे लीवर आर्म के साथ, जो मेरा कंप्रेसिव फोर्स आएगा टेंसाइल फोर्स आएगा, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम लीवर आर्म से। तो देखो एमयू का कितना वैल्यू आएगा, एमयू इज इक्वल टू 0.36 एफ ऑफ द CK इंटू BW इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW into DF into D minus DF by 2 plus F of the SC minus FCC into SC into D minus D dash। देखो सिंगली के केस में इतना तक तो सेम ही था। देखो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हम लोगों ने जब किए थे, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम ही है, बस डबली के केस में बस एक ही कंप्रेसिव फोर्स जो ऐड हो जा रहा है, उसका जो वैल्यू है मेरा F of the SC minus FCC into SC into D minus D dash। ठीक है, इतना क्लियर है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट में जाएंगे, बोलो। केस 2 समझ में आया? केस 1 तो इजी था, केस 2 समझ में आया सबको? इसको बताओ। केस 2 का फर्स्ट कंडीशन DF by D जब लेस देन 0.2 है, क्लियर है? ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम लोगों ने जाते हैं जब मेरा DF by देखो नेक्स्ट हम लोगों ने जाएंगे कौन सा, DF by D जब मेरा ग्रेटर देन 2। इसका मीनिंग DF by D ग्रेटर देन 2 मतलब 3/7 जो XU का जो वैल्यू है ये मेरा लेस देन DF है। ठीक है, इसके केस में हम लोगों ने कौन सा फॉलो करते, देखो DF by D मेरा ग्रेटर देन 0.2 और 3/7 XU मेरा लेस देन DF है। इसके केस में मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा और मेरा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना आएगा। देखो हम लोगों ने सिंगली रेनफोर्स्ड के केस में जो लास्ट वाला कंडीशन हम लोगों ने जो किए थे उसका न्यूमेरिकल किए थे पिछले क्लास में, वही DF का जाएगा में हम लोगों ने YF लेके कैलकुलेट किए थे, वही वाला है इसमें, जो मेरा DF by D का वैल्यू जब मेरा ग्रेटर देन 2 और 3/7 XU का वैल्यू मेरा लेस देन DF है। इसके केस में जो मेरा YF का DF के जाएगा में बस YF हो जाता है और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है, जो मेरा सिंगली रेनफोर्स्ड के केस में था, और उसमें बस ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा, F of the SC माइनस FCC इंटू ASC, यही बस ऐड हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स भी बस ऐड हो जाएगा। तो देखो इसको बता देती हूँ। जब मेरा DF by D के वैल्यू, इसको नीचे करते हैं, जब मेरा DF by D के वैल्यू जब ग्रेटर देन 0.2 और 3/7 XU और 3/7 XU मेरा लेस देन DF, इसके केस में क्या होगा, तो देखो इस कंडीशन मेरा केस 2 है। केस 2 का जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द वेव, उसके दो कंडीशन बनाया, DF by D लेस देन इज इक्वल टू 0.2 और एक क्या था, DF by D ग्रेटर देन 0.2, मतलब DF के जाएगा में इसमें बस YF हो जाएगा, क्योंकि YF में मेरा यूनिफॉर्मली स्ट्रेस आ रहा है, मतलब जो पिछले क्लास में समझा है वही वाला है YF। तो देखो DF by D जब मेरा ग्रेटर देन 2 और 3/7 XU जब मेरा लेस देन DF है,
इसके केस में हम लोगों ने YF का वैल्यू रखे थे जो IS कोड में भी दिया है। देखो YF का वैल्यू कितना था 0.15 इंटू XU प्लस 0.65 इंटू DF, यही मेरा YF का वैल्यू था। और इसमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना आएगा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मेरा आएगा देखो 0.87 FY इंटू AST माइनस 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF। मतलब देखो एक जो कंडीशन था DF बाई D लेस देन 0.2 के केस में मेरा हम लोगों ने DF किए थे ना, DF के जगह में बस इसमें YF हो जाएगा और सारा का सारा सेम ही है और कुछ चेंजिंग नहीं है। तो देखो 0.446 FCK into BF minus BW into YF minus F of the SC minus FCC into ASC divided by 0.36 FCK into BW है। और इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 0.36 F of the CK into XU into BW into D minus 0.42 into XU प्लस 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू देखो DF के जगह में YF हो रहा है इंटू D माइनस DF बाई 2 उसमें किए थे, इसमें हो जाएगा D माइनस YF बाई 2 प्लस F ऑफ द SC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। ठीक है, बट डबली रेनफोर्स्ड बीम तुम लोगों का समझ में आ गया ना, डबली रेनफोर्स्ड टी बीम भी समझ में आ जाएगा, सेम टू सेम है। और सिंगली रेनफोर्स्ड के केस में जो तीनों केस था, डबली रेनफोर्स्ड टी बीम के केस में सेम तीन ही केस है। फर्स्ट केस में जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज और सेकंड केस में न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द वेव। न्यूट्रल एक्सिस जब लाइज इन द वेव है उसका दो केस है। तो क्या है फर्स्ट केस, जब मेरा DF बाई D लेस देन इज इक्वल टू 0.2 है, उसके केस में द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेच ब्लॉक इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ द फ्लेंज। तो DF बाई D जब मेरा लेस देन इज इक्वल टू 2.0 है तो उसके केस में जो हम लोगों ने DF वाला जो फॉर्मूला है उसको बैठाएंगे। कौन सा है, जो पिछले में हम लोगों ने किया है, जो DF वाला देखो फॉर्मूला जो है उसी को हम लोगों ने किया है। बस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में सेम टू सेम ही है, बस इसमें एक कंप्रेसिव फोर्स ऐड हो गया है। कौन सा वाला, जो मेरा F ऑफ द SC माइनस FCC इंटू ASC, यही बस ऐड हुआ है और कुछ चेंजिंग नहीं है। सेम टू सेम मेरा डबली रेनफोर्स्ड बीम के केस में जितना था सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, बस एक ही ऐड हुआ है। सिंगली रेनफोर्स्ड जो टी बीम किए थे उससे बस अलग क्या है, यही वाला बस ऐड हुआ है और कुछ नहीं ऐड हुआ। मतलब सिंगली वाला याद रहेगा तो डब्ल्यू वाला तो बस इसी को याद रख लोगे तो वो तो आराम से हो जाएगा। देखो XU जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का वैल्यू मेरा आ गया है इतना, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में भी बस इसी फोर्स को ऐड किया है इंटू लिबाराम से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है जब मेरा DF बाई D का जो वैल्यू है वो मेरा लेस देन इज इक्वल टू 0.2 है। और जब मेरा DF बाई D का वैल्यू जब मेरा ग्रेटर देन 0.2 है उसके केस में क्या हो जाएगा, जो मेरा DF वाला जो फॉर्मूला था DF के जगह में बस YF हो जाएगा, क्योंकि YF को हम लोगों ने उसी को ही किए थे जो YF डिस्टेंस, ताकि मेरा यूनिफॉर्मली स्ट्रेस लग रहा है और जितना तक मेरा यूनिफॉर्मली स्ट्रेस लग रहा है टी बीम का फ्लेंज वाले एरिया में उसी का डेप्थ हम लोगों ने YF लिए थे। तो YF का रेस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको वेरीफाई किए हैं। तो देखो XU का जो वैल्यू आया था 0.87 इंटू FY इंटू AST माइनस 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू YF इंटू माइनस F of the SC minus FCC into ASC divided by 0.36 FCK into BW और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, सेम टू सेम है, बस DF के जगह में हम लोगों ने बस YF ही रखे हैं। DF के जगह में हम लोगों ने YF रखे हैं इस केस में 0.36 F of the CK into XU into BW D minus 0.42 into XU plus 0.446 FCK into BF minus BW into YF into D minus YF by 2 plus F of the SC minus FCC into SC into D minus D dash।
इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो न्यूमेरिकल में जाते हैं। एक बार तुम लोग फॉर्मूला भी एक बार रीडिंग कर लो, और इसमें बस इसको हम लोग करेक्शन करके नोट देंगे। इसमें 2.0 नहीं होगा, इसमें बस 0.2 होगा। ये वाला कुछ गलत दिया हुआ है, इसमें ना 2 का जाएगा में 2 के जाएगा में बस 0.2 होगा। ये जो 2 देख रहे हैं ना, इसके जाएगा में मेरा 0.2 वैल्यू आएगा। हम करेक्शन करके तुम लोगों को भेज देंगे नोट गूगल क्लासरूम में। अभी तुम लोग बस फॉर्मूला एक बार देख लो, उसके बाद न्यूमेरिकल में जाएंगे। एक बार रीड कर लो, तब न्यूमेरिकल इजीली जल्दी जल्दी हो जाएगा। केस 1 और केस 2 दोनों देख लो। चलो, हो गया फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में जाए। चलो नेक्स्ट पेज में जाते, नेक्स्ट पेज देख लो। बस न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का फॉर्मूला और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दोनों देख लो, और कुछ देखने का जरूरत नहीं।
ठीक है। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में क्या बोला है, इसमें बोला है कैलकुलेट, एक मिनट इसको इरेज कर, क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑन द आइसोलेटेड डबली रेनफोर्स्ड बीम। इसमें पिक दिया हुआ है, द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए द स्पैन ऑफ 5 मीटर, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील है। इसमें इफेक्टिव स्पैन का जो वैल्यू है वो दे के रखा है 5 मीटर है। तो इससे हम लोगों ने आराम से बी इफेक्टिव का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, BF का जो वैल्यू है तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखो क्या क्या दिया है। देखो टॉप वाले पोर्शन में रेनफोर्समेंट दिया है कौन सा बार, 3 बार 16 mm डाया बार, और इफेक्टिव डेप्थ का भी वैल्यू, टोटल डेप्थ मतलब ये मेरा टोटल डेप्थ कैपिटल डी का देखो वैल्यू दिया है 500 mm, और बॉटम वाले पोर्शन में भी इसने रेनफोर्समेंट दे के रखा है 6 बार 25 mm डाया का, और इसका इफेक्टिव डेप्थ डी डैश का भी वैल्यू दिया है 50 mm, और इसमें क्या है DF, ये DF का भी वैल्यू दिया हुआ है 120 mm। तो हम लोगों को क्या बोला है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने बताया है। ठीक है, तो एक बार न्यूमेरिकल देख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है, देखो BW का वैल्यू कितना दिया है, BW क्या है, इधर से लेके यहाँ तक का जो OF का जो विड्थ है BW, तो BW का देखो वैल्यू मेरा दिया हुआ है 250 mm, 250 mm। देखो कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया है 500 mm, और क्या दिया है F ऑफ द CK मतलब M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो F ऑफ द CK का वैल्यू कितना आएगा, बताओ। F ऑफ द CK कितना है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, सब कुछ चले गए हो क्या ना हो, अच्छा ठीक है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसमें देखो और क्या दिया है, AST का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो AST का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। देखो ये वाला क्या है, बॉटम वाले पोर्शन है मेरा AST है, और ये क्या है मेरा AST है। तो AST का वैल्यू मेरा कितना आएगा, AST का जो वैल्यू आएगा 6 इंटू 5/4 इंटू 25 स्क्वायर, तो मेरा AST है। और AST कितना है, AST का वैल्यू कितना है, ये मेरा AST है 3 इंटू 5/4 इंटू 16 स्क्वायर, ये मेरा AST है। ठीक है, तो देखो AST का जो वैल्यू आएगा मेरा 2945 mm स्क्वायर है, और AST का जो वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 603 mm स्क्वायर है। ठीक है, तुम लोग पर रूम पे चेक कर लेना। और डी डैश का भी वैल्यू देखो दिया हुआ है, और क्या दिया है मेरा डी डैश का वैल्यू, डी डैश कितना है 50 mm दिया हुआ है। तो हम लोग आराम से पहले हम लोग चेक कर लेंगे मेरा इफेक्टिव डेप्थ कितना आ रहा है, इफेक्टिव विड्थ हम लोगों का कितना है उसको हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे पहले, फर्स्ट वाला जब टीवी स्टार्ट किए थे उसमें बताए थे ना, IAS कोड में था, IAS कोड का पेज नंबर 37 में दिया है, कौन सा है IAS 456/2000 पेज 37 है पेज नंबर। तो इसमें आप देखो
फॉर्मूला दिया है जिसमें बी एफ का वैल्यू हम लोग उन्हें उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। जो बी एफ जो है मेरा इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ द टी-बेम, उसका जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू IS 446 इज L0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस L0 बाई B प्लस 4। ठीक है, L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई B प्लस 4। देखो IS कोड में टी बीम के केस में दिया हुआ है, प्लस मेरा BW है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बताया है L0 का जो वैल्यू है 5 मीटर है, तो L0 यहाँ पे कितना है, mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ ऑफ द टी-बेम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेंगे। इफेक्टिव स्पैन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर, तो बी एफ इजिकल टू कितना होता है, L0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस L0 बाई B प्लस BW है। BW का भी वैल्यू 250 mm दिया हुआ है और L0 का वैल्यू 5 मीटर दिया है, तो हम लोगों ने mm में कन्वर्ट करके उसका जो बी एफ का जो वैल्यू आएगा मेरा 932 mm और लेस देन मेरा 1200 mm, तो मेरा जो है इफेक्टिव विथ हम लोगों ने 932 mm ले सकते हैं, मेरा सेफ है। न्यू उसके बाद हम लोगों ने चेक क्या करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू रेनफोर्समेंट में डी डैश बाई डी का भी वैल्यू हम लोगों को चेक करना है, क्योंकि डी डैश बाई डी का वैल्यू का बेसिस में हम लोगों ने एफएससी का जो वैल्यू है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो डी डैश बाई डी के जो वैल्यू, देखो इफेक्टिव कवर है डी डैश, तो इफेक्टिव कवर का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में कितना दिया है 50 mm है, और डी क्या है, डी मेरा इफेक्टिव डेप्थ है, तो उसका वैल्यू कितना दिया है 450 mm है, तो उसका कितना वैल्यू आएगा 0.11। डी डैश बाई डी का जो वैल्यू है, तो उस वैल्यू का रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एफ ऑफ द एससी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ए मेरा कहाँ है ना, एसपी 16 टेबल नंबर एफ में दिया है, एक टेबल दिया है, तुम लोग एसपी 16 खोलो और उसमें देखो टेबल नंबर एफ में जाके देखना डी डैश बाई डी के जब वैल्यू मेरा 0.11 है, वो मेरा 0.10 से ज्यादा है, इसका मीनिंग उसका हायर वैल्यू हम लोगों ने लेके चलेंगे, जिसका वैल्यू है मेरा
342 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तुम लोग SP16 का टेबल नंबर 8 में खोलो, उसमें देखो एक डी डेस्ट बाई डी के साथ एफ ऑफ द एसटी का एक रिलेशन दिया हुआ है फॉर एफी 415 फॉर एफी 500 स्टील के केस में। टेबल खोलने के बाद बताना। डबली रेनफोर्स बीम में भी हम लोगों ने इसको सीखे थे कैसे एफ ऑफ द एसटी का वैल्यू टेबल से कलेक्ट करेंगे। एक बार देख लो एफ ऑफ द SP16 वाला। उसमें ग्रेड ऑफ द स्टील के केस में था मेरा 250 और देखो एक टेबल दिया है 415, उसके बाद 500। इसके केस में मेरा कौन कौन सा वैल्यू है। जब मेरा डी डेस्ट ऊपर में देखना, डी डेस्ट बाई डी के साथ एक रिलेशन दिया हुआ है। डी डेस्ट बाई डी के जो वैल्यू है, डी डेस्ट बाई डी के वैल्यू मेरा, हाँ उसको बस हायर वैल्यू को लेंगे लोग 342। जब मेरा 0.10 से ज्यादा आएगा ना, उसका जस्ट ऊपर वाला वैल्यू ले लेंगे हम लोगों ने। तो उसी का बेसिस में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए है। इसमें एफ ऑफ द एसटी का जो वैल्यू है मेरा 342 न्यूटन पर mm² है। एक मिनट, इसका जो वैल्यू है मेरा 342 न्यूटन पर mm²। तो उसके बाद हम लोगों ने डीएफ बाई टी के भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है जो मेरा डीएफ बाई, क्योंकि आईएस कोड में देखो लास्ट पेज में जो दिया हुआ है, जो 3 कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोगों ने पहले चेक कर लेंगे जो मेरा डीएफ बाई डी की वैल्यू जो है लेस देन इज इक्वल टू 0.2 ना, मेरा डीएफ बाई डी ग्रेटर देन 0.2 हो रहा है। तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला चेक करेंगे। तो डीएफ बाई डी जब ग्रेटर देन 0.2 हुआ तो हम लोगों ने वाईएफ का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब मेरा डीएफ बाई डी लेस देन इज इक्वल टू 0.2, उसके केस में हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो डीएफ वाला जो फॉर्मूला है, जो डी माइनस डीएफ बाई टू, वो वाला फॉर्मूला हम लोगों ने उस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो देखो हम लोगों ने पहले चेक कर लेते हैं डी बाई डी का जो वैल्यू है वो मेरा ग्रेटर देन 2 आ रहा है। जो हम लोगों का डीएफ का जो वैल्यू हम लोगों को देखो कुछ, रुक जाओ कोई आ रहा है, वो लोग ऐड कर लेती हूँ। तो देखो डी बाई डी का जो वैल्यू मेरा आया 0.266 है, तो ये मेरा 0.2 से बड़ा है। जो मेरा डी का जो वैल्यू आ रहा है मेरा 0.266 है, ये मेरा 0.2 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसके केस में हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो वाईएफ वाला फॉर्मूला है। तो वाईएफ वाला फॉर्मूला को, क्योंकि हम लोगों ने इसको एज्यूम करके चेक कर सकते हैं। देखो जो अरेक भी चेक कर सकते हैं, कौन सा चेक कर सकते हैं, जो मेरा एक्सयू मेरा लेस देन डीएफ हो रहा है ना, एक्सयू मेरा ग्रेटर देन डीएफ हो रहा है। तो देखो एक्सयू का वैल्यू जब मेरा ग्रेटर देन डीएफ होगा, तो ग्रेटर देन डीएफ हुआ, तो उसके लिए मेरा 2 कंडीशन था। जब मेरा एक्सयू जब मेरा ग्रेटर देन डीएफ है, तो उसके केस में 2 कंडीशन था। कौन कौन सा कंडीशन था, डीएफ बाई डी जब मेरा लेस देन, देखो दो कौन कौन सा कंडीशन था, डीएफ बाई डी जो मेरा लेस देन इज इक्वल टू 0.2, और क्या था 3/7 एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ, एक ए कंडीशन था। और सेकंड कौन सा कंडीशन था, सेकंड कंडीशन मेरा ए था, डीएफ बाई जो डी के जो वैल्यू है, डीएफ बाई डी के जो वैल्यू है जो मेरा ग्रेटर देन 0.2, ग्रेटर देन 0.2, और क्या है 3/7 एक्सयू लेस देन डीएफ है। ये मेरा सेकंड कंडीशन था। हम लोगों को इस दोनों कंडीशन में चेक करना है। जो मेरा पहले तो चेक कर लेंगे जब मेरा एक्सयू का वैल्यू ग्रेटर देन डीएफ आ रहा है कि नहीं, उसके बाद इस दोनों कंडीशन का कोई भी एक कंडीशन में जाएंगे। तो इसके केस में हम लोगों ने पहले एज्यूम कर लिए है, क्या एज्यूम किए हैं,
जो न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज। तो हम लोगों ने ए अज्यूम किए हैं जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज, मतलब ये मेरा देखो कंडीशन में कौन सा कंडीशन में आ रहा है, पहले हम लोगों ने चेक कर लेंगे जो मेरा एक्स यू का जो वैल्यू है मेरा लेस देन डी एफ हो रहा है ना ग्रेटर देन डी एफ हो रहा है। तो एज्यूम कर ली न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज, तो इसके मैंने सेम टू सेम जो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के केस में जो मेरा आया था न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का जो वैल्यू आया था एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू का जो वैल्यू आया था 0.87 एफ वाई इंटू एस टी माइनस एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ सी सी इंटू एस सी। क्या आया था मेरा एक्स यू कितना फॉर्मूला था, एक्स यू इज इक्वल टू था मेरा 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी माइनस कितना था एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ ऑफ द सी सी इंटू क्या था इंटू ए एस सी डिवाइडेड बाई था 0.36 एफ सी के इंटू बी एफ था। तो इसी में बस फॉर्मूला पुट करके हम लोगों ने एक्स यू का वैल्यू इसमें कैलकुलेट किए। देखो एक्स यू का जो वैल्यू आया कितना आया, एक्स यू का जो वैल्यू मेरा आया 127.7 mm। तो ये मेरा क्या है ना एक्स यू का जो वैल्यू है मेरा ग्रेटर देन डी एफ हो रहा है। एक्स यू मेरा जब ग्रेटर देन डी एफ हुआ इसका मीनिंग ये मेरा G22 वाला क्लॉज नंबर पे आ जा रहा है, G21 नहीं है। G21 होता देखो IS कोड का 96 नंबर पेज में जब मेरा एक्स यू लेस देन डी एफ होता है तो तब मेरा G21 वाला है क्लॉज नंबर। जब मेरा एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है इसके केस में क्लॉज नंबर मेरा G22 में आ जा रहा है। तो इसका मीनिंग दो कंडीशन आ रहा है इसमें। तो इसको पहले हम लोगों ने चेक कर लिए मेरा कौन सा वाला क्लॉज नंबर में आ रहा है, मेरा कौन सा क्लॉज नंबर पे आ रहा है उसको हम लोगों ने पहले चेक कर लिए है। तो देखो हम लोगों का जो एजम्पशन किए है जो मेरा एक्स यू लेस देन ग्रेटर देन डी एफ आ रहा है इसका मीनिंग ये मेरा गलत है। इसका मीनिंग मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस हम लोगों ने क्या एज्यूम किए थे तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में आ रहा है, किंतु हम लोगों ने जब चेक किए लास्ट में क्या आ रहा है एक्स यू मेरा ग्रेटर देन डी एफ। जो एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ हो रहा है इसका मीनिंग मेरा न्यूट्रल एक्सिस वेव में आ जा रहा है। इसका मीनिंग हम लोगों ने जो एजम्पशन किया वो मेरा गलत है। तो हम लोगों ने कैसे फॉर्मूला से करेंगे, हम लोग इसको ले लेंगे जो मेरा एक्स यू जो ग्रेटर देन डी एफ है इसके केस में हम लोगों ने इसको लगाएंगे जो मेरा 3/7 एक्स यू का जो वैल्यू है मेरा लेस देन डी एफ और क्या है डी एफ बाई डी का जो वैल्यू है जो मेरा ग्रेटर देन 0.2 है। इसको हम लोगों ने चेक करके इसी का ही फॉर्मूला हम लोगों ने लगाएंगे जिसमें वाई एफ का फॉर्मूला वाला दिया हुआ है जो मेरा लास्ट देखो आईएस कोड का 97 नंबर पेज का G221 वाला जो क्लॉज है उसी को हम लोगों ने यूज करेंगे जो लास्ट वाला है। तो देखो इसका मीनिंग तो हम लोगों ने इसके केस में जो हम लोग बताए हैं जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को जो कैलकुलेट करेंगे जो एक्स यू का जो वैल्यू आएगा एक्स यू का जो वैल्यू कितना आएगा 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी माइनस एफ ऑफ द माइनस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू आई एफ माइनस एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ सी सी इंटू ए एस सी डिवाइडेड बाई कितना है 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू है। और हम लोगों ने एफ ऑफ द एस सी का जो वैल्यू है बहुत छोटा होता है तो इसको हम लोगों ने इग्नोर करके उसी हिसाब से हम लोगों ने बस फॉर्मूला का डाटा पुट कर देंगे इसमें। क्या कहे मेरा एफ वाई कितना दिया हुआ था, एफ वाई का वैल्यू था मेरा 415 था, एफ वाई कितना था 415 था और एस टी मेरा हम लोगों को कितना मिला था 2945 मिला था माइनस 0.446 एफ सी के मेरा 20 था और बी एफ का जो वैल्यू है मेरा हम लोगों को मिला 932। ये देखो 932 mm हम लोगों को मिला था और माइनस बी डब्ल्यू का भी वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है बी डब्ल्यू इज इक्वल टू 250 इंटू क्या है वाई एफ का कहाँ से निकला है, वाई एफ का जो हम लोगों ने आईएस कोड का जो फॉर्मूला किए थे जो वाई एफ होता है वाई एफ इज इक्वल टू 0.15 इंटू एक्स यू प्लस 0.65 इंटू कैपिटल डी एफ। ठीक है तो देखो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट इसमें लिख दिए, देखो 0.15 इंटू डी एफ कर दोगे ना मतलब 0.15 इंटू 120 कर दोगे तो 78 आ जाएगा। तो माइनस क्या है एफ ऑफ द एस सी
एफ ऑफ द एस सी का वैल्यू हम लोगों को मिला 342 माइनस एफ ऑफ द सी सी को तो इग्नोर करेंगे हम लोगों ने, तो क्या रहेगा माइनस एफ ऑफ द एस सी इंटू एस सी। तो एस सी का वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, सारा का सारा डाटा डिवाइडेड बाय देखो 0.36 इंटू एफ सी की मेरा 20 है और बी डब्ल्यू 250 है, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू एक्सयू का जो वैल्यू आएगा 138.5 mm। ये मेरा क्या है ग्रेटर देन डीएफ है, एक्सयू मेरा ग्रेटर देन डीएफ है। इसका मीनिंग हम लोगों ने जो केस नंबर 2 किए थे ना वो मेरा सही से किए हैं, और इसका मीनिंग हम लोगों ने जो इसको किए हैं मेरा सही है, कोई रॉन्ग नहीं है इसमें, तो हम लोगों का सेफ है स्ट्रक्चर। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना, तो उसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला किए हैं, रुको इसको सारा इरेज कर देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने एक्सएल लिमिटिंग भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। देखो एक्सएल लिमिटिंग फॉर AP415 स्टील के केस में आया था 0.48 इंटू डी आता है, तो एक्सएल लिमिटिंग डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू 0.48, तो एक्सएल लिमिटिंग का जो वैल्यू आएगा मेरा 216 है। मेरा एक्सयू का कितना वैल्यू आया था, एक्सयू का जो वैल्यू मेरा आया था 138.5 mm था। तो ये मेरा एक्सयू लिमिटिंग जब मेरा एक्सयू से बड़ा है, मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो मेरा स्ट्रक्चर सेफ है। और वाईएफ का जो वैल्यू कितना आएगा, वाईएफ इज इक्वल टू 0.15 इंटू एक्सयू प्लस 0.65 इंटू डीएफ, जो फॉर्मूला आईएस कोड में दिया है वाईएफ। तो वाईएफ का जो वैल्यू मेरा आएगा, देखो एक्सयू का वैल्यू मेरा आया था 138.5 प्लस मेरा 0.65 इंटू डीएफ का भी वैल्यू दिया हुआ है 120 mm, तो मेरा वाईएफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो वाईएफ का वैल्यू कितना आएगा, वाईएफ आएगा मेरा 98.7 mm, ये मेरा लेस देन डीएफ है। तो देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद हम लोगों को क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने बताया है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला दिया हुआ है, बस जो फॉर्मूला हम लोगों ने किए थे डबली रेनफोर्स सेक्शन के केस में, सिंगली रेनफोर्स टी बीम के केस में सेम टू सेम फॉर्मूला। देखो सिंगली के केस में जो हम लोगों ने फॉर्मूला किए थे उसमें बस ये ऐड हुआ है एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ सी सी इंटू एस सी इंटू डी माइनस डी डी, सारा का सारा सब सेम है और कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं है। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा मेरा 0.36 एफ ऑफ द सी के एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू प्लस मेरा 0.446 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू डी माइनस वाई एफ बाई 2 प्लस एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ सी सी इंटू एस सी इंटू डी माइनस डी डैश है। डी माइनस डी डैश मेरा लीवर आर्म है, और इधर देखो ये वाला में डी माइनस वाई एफ बाई 2 ये भी मेरा लीवर आर्म है, और डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू ये भी मेरा लीवर आर्म है। तो इसमें हम लोगों ने एफ ऑफ द सीसी को इग्नोर करेंगे, तो एफ ऑफ द सीसी को हटा के हम लोगों को कितना आएगा, हम लोगों ने सारा का सारा डाटा पुट कर देंगे। जो एफ ऑफ द सीके का वैल्यू दिया है 20, एक्सयू का भी वैल्यू दिया है 250, और बी डब्ल्यू का भी वैल्यू हम लोगों को मिला 138.5, सॉरी एक्सयू का वैल्यू मेरा 138.5 और बी डब्ल्यू का वैल्यू 250 इंटू मेरा डी भी दिया है क्वेश्चन में, डी मेरा इफेक्टिव डेप्थ है, डी का जो वैल्यू है 450 mm है, माइनस 0.42 इंटू एक्सयू 138.5, उसके बाद 0.446 इंटू एफ सी के मेरा 20, उसमें बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, बी एफ का वैल्यू हम लोग को मिला था 932 माइनस बी डब्ल्यू कितना मिला था 250 इंटू वाई एफ हम लोगों को कितना मिला है 98.7 mm इंटू 450 माइनस वाई एफ डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना है प्लस एफ ऑफ द एस सी इंटू डी माइनस डी डैश, क्योंकि एफ ऑफ द एस सी को हम लोगों ने इसको इग्नोर करेंगे, बस एफ ऑफ द एस सी रहेगा। एफ ऑफ द एस सी का वैल्यू मेरा आया था 342 इंटू एस सी 603 इंटू
450 माइनस 50, तो mu का वैल्यू मेरा कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तुम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना लो रूम पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया न्यूमेरिकल। तुम लोग एक बार देख लो क्वेश्चन, उसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन के साथ आंसर, लास्ट में एक बार रिपीट कर देंगे। बहुत कोई लास्ट में आए हो, वो क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट द इन द आइसोलेटेड डबली रेनफोर्स्ड बीम। ये भी फिगर भी दिया हुआ है जिसमें टॉप में रेनफोर्समेंट दिया है 3/16 mm डाया और बॉटम वाले में दिया है 6/25 mm डाया। टोटल डेप्थ बताया है 500 mm का, और इसमें डी डैश का मतलब तुम्हारा इफेक्टिव डी डैश मेरा क्लियर कवर है, तो डी डैश का भी वैल्यू इसमें बताया है। और क्या है बी डब्ल्यू का, बी डब्ल्यू मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 250 mm है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने ए सी मेरा क्या है, ये मेरा ए सी है, कंप्रेशन वाले स्टील है, और ये मेरा टेंशन वाले स्टील है, मेरा ए एच टी है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने ए एच टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो, हाँ हम्म, नहीं ऐसे ही करते हैं कंप्रेशन। क्या बोल रहे हो? हम्म हम्म, नहीं अलग जगह नहीं, उसी में ही करते हैं, फील्ड में उसी जगह में ही करते हैं जहाँ पे जैसे प्रोवाइड करते हैं टॉप में और बॉटम में। ठीक है, तो देखो ए एच टी मेरा कितना है, ए एच टी मेरा मिल जाएगा, ए एच टी मेरा कितना मिलेगा 6 × 5/4 × 25 है, और मेरा ए सी का भी वैल्यू मिल जाएगा 3 × 5/4 × 16 है। उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेंगे, और हम लोगों को बी एफ कैलकुलेट करना है। बी एफ का जो फॉर्मूला आई एस कोड में दिया है, जो बी एफ होता है फॉर द टी बीम के केस में, उसका वैल्यू होता है L0 डिवाइडेड बाई L0/4, L0/B +4 प्लस बी डब्ल्यू होता है। तो बस हम लोगों का L0 का वैल्यू मतलब इफेक्टिव जो स्पैन का जो वैल्यू दिया है 5 मीटर दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोगों को उसके रेस्पेक्ट में बी एफ का भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेंगे, बी एफ मेरा जो आएगा।
उसके बाद देखो डी डैश बाई जो डी के जो वैल्यू है तो हम लोगों ने वो भी चेक कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को एफ ऑफ द एस सी का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डी डैश बाई डी का जो वैल्यू कितना आएगा, जो मेरा डी डैश का 550 है और इफेक्टिव डी डैश क्या है मेरा क्लियर कवर है और डी मेरा क्या है इफेक्टिव डेप्थ है, तो उसका रेस्पेक्ट में हम लोग को कितना मिलेगा 0.11 है। तो देखो SP16 का टेबल नंबर एफ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेंगे एफ ऑफ द एससी का वैल्यू मेरा कितना आएगा। तो एफ ऑफ द एससी का वैल्यू मेरा उसके रेस्पेक्ट में मेरा आया 342 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसका हम लोगों ने चेक कर लेंगे जो मेरा डी एफ बाई डी के जो वैल्यू मेरा लेस देन इज इक्वल टू 0.2 है ना, मेरा ग्रेटर देन 0.2 आ रहा है, उसको भी हम लोगों ने चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू है मेरा फ्लेंज में लाइज हो रहा है और मेरा न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाइज हो रहा है, वो भी हम लोगों ने दोनों केस चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने चेक करेंगे न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज, इसको हम लोग एज्यूम कर लेके चलेंगे। तो उसके बाद देखो एज्यूम करने के बाद हम लोगों को जो मिला है जो न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है एक्स यू मेरा ग्रेटर देन डी एफ हो रहा है। जब मेरा न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाइज करता है तो वो मेरा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ एक्स यू का जो वैल्यू है वो मेरा लेस देन डीएफ होना चाहिए, पर हम लोगों को ये नहीं आया, एक्स यू मेरा ग्रेटर देन डीएफ आ रहा है। इसका मीनिंग मेरा न्यूट्रल एक्सिस जो है वेब में आ रहा है, फ्लेंज में नहीं है। जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है वो मेरा वेब में बिलोंग्स कर रहा है। तो इसके केस में हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो न्यूट्रल एक्सिस लाइंग इन द वेब, तो वाई एफ वाला फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे क्योंकि मेरा एक डी एफ बाई डी का भी जो वैल्यू है मेरा ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0.2 आ रहा है। तो इसका मीनिंग हम लोगों ने वाई एफ का ही वैल्यू इसको डायरेक्ट कर लेंगे। तो एक्सो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लेंगे 0.87 इंटू एफ वाई इंटू एच टी माइनस 446 इंटू एफ ऑफ द सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ माइनस एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ सी सी इंटू एस सी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ ऑफ द सी के इंटू बी डब्ल्यू। तो नेग्लेक्ट तो एफ ऑफ द सी सी का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो इसको हम लोगों ने इग्नोर कर देंगे। तो उसके हिसाब से हम लोगों को एक्स का जो वैल्यू आया है 138.5 mm, ये मेरा ग्रेटर देन डी एफ है। इसका मीनिंग हम लोगों का जो सेफ है स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने किस में जाएंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, जो मेरा कंप्रेसिव फोर्स है उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम लोगों ने चेक कर लेंगे जो ये मेरा अंडर रेनफोर्स है ना, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो एक्सयू का जो वैल्यू मेरा आया है, एक्सयू लिमिटिंग पहले कैलकुलेट कर लेंगे फॉर Fe415 स्टील के केस में जो एक्सयू लिमिटिंग होता है 0.48 इंटू डी है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। तो एक्सयू लिमिटिंग का जो वैल्यू आएगा वो मेरा आ जाएगा 138.5 mm है, 138.5 mm। तो एक्सयू मेरा लेस देन एक्सयू लिमिटिंग है, मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। और वाईएफ का वैल्यू मेरा कितना आएगा, वाईएफ का जो वैल्यू है देखो आईएस कोड में दिया हुआ है पेज नंबर 97 में, वाईएफ जो है 0.15 एक्सयू प्लस 0.65 इंटू डीएफ है। तो उसके रेस्पेक्ट में मेरा वाईएफ का जो वैल्यू आएगा मेरा 98.7 mm है, मेरा लेस देन डीएफ है। और हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू एमयू का जो वैल्यू है और मेरा आएगा 0.36 एफ ऑफ द सी के इंटू एक्सयू इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू प्लस 0.446 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू टी माइनस वाई एफ बाई 2 है। प्लस क्या है, प्लस मेरा कंप्रेसिव स्टील के केस में उसका कंप्रेसिव फोर्स भी ऐड होगा, प्लस ऑफ द एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ सी सी इंटू एस सी इंटू डी माइनस डी डैश है। तो हम लोग एफ ऑफ द सी सी का वैल्यू नहीं लेंगे, एफ ऑफ द सी सी तो इसको रेस्पेक्ट में जो मेरा वैल्यू आएगा 0.36 इंटू 20 इंटू 250 इंटू 138.5 इंटू मेरा इफेक्टिव डेट 450 mm माइनस 0.42 इंटू एक्सयू मेरा आया था 138.5 और प्लस मेरा 0.446 प्लस इंटू 20 इंटू 932 माइनस 250 इंटू 98.7
इंटू मेरा d माइनस वाई एफ बाई टू, वाई एफ मेरा आया था 98.7 प्लस एफ ऑफ द एस सी माइनस एफ सी सी 342 इंटू 603 इंटू 450 माइनस 50, तो मेरा कितना आएगा एमयू लिमिटिंग, एमयू जो एमयू लिमिट, एमयू का जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू मेरा आ जाएगा 423.39 किलो न्यूटन मीटर है। ये मेरा आंसर है। इसी टाइप तुम लोगों का सेमेस्टर में ही आ जाता है। तो डब्ल्यू वाला हम नहीं करवाते, सिंगली वाला ही आता था। अभी नया वाला तुम लोगों का जो सिलेबस है उसमें डब्ल्यू वाला भी टीबीएम का आता है, इसी वजह से करवा दी। हाँ बोलो। हम्म, जब एक्सयू निकले, वाईएफ का तो वैल्यू दिया ही है, देखो आईएस कोड का पेज नंबर 97 में देखो दिया है। अच्छा, इसका पहले वाला डब्ल्यू वाले के केस में कौन सा वाला बोल रहे हो? डब्ल्यू वाला सेकंड में तो यही आता है ना। अच्छा वाईएफ, देखो वाईएफ का वैल्यू बस इसके बाद ए वाला आता है। एक्सयू लिमिटिंग, इसके बाद और कोई पेज नहीं है, ये लास्ट है। हाँ बोलो। नहीं, ये इसमें बस एमयू निकाले हैं, एमयू लिमिटिंग का वैल्यू नहीं निकाले हैं, बस इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकाले हैं, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं। हाँ हाँ बोलो ना। सेकंड पेज, इसको, इसका पहले में बस क्वेश्चन है, थ्योरी वाला बोल रहे हो? अच्छा यही पेज, हाँ हाँ बोलो। ये तो थ्योरी वाला पेज है। देखो इसमें क्या है ना, मेरा केस 1 आ रहा है और कोई पेज है नहीं, हम बता दें। वो बोल रहे यही पेज है, ये नहीं है क्या? और कोई पेज है ही नहीं है। हम्म, अच्छा देखो ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पेज है, सेकंड में ये आता है जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन का ये सेकंड पेज है, फर्स्ट क्वेश्चन है। यही पेज में तुम बोल रहे हो वाईएफ का जो वैल्यू है ना, हमने इसमें डायरेक्ट बिठा दिए है। जो वाईएफ का जो वैल्यू आता है ना, वाईएफ का जो देखो वैल्यू क्या है, 0.15 इंटू एक्सयू प्लस मेरा 0.65 इंटू डीएफ है, ठीक है। तो 0.15 इंटू एक्सयू का वैल्यू मेरा कितना आया था, एक्सयू मेरा कितना आया है, एक्सयू का वैल्यू अभी नहीं आया, हम लोग को एक्सयू का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्सयू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। प्लस देखो 0.65 इंटू डीएफ का वैल्यू कितना है 120, तो 0.65 से 120 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो वही डायरेक्ट हमने बैठा है, उसी फॉर्मूला को डायरेक्ट बैठा दी है और एक्सयू का वैल्यू इसी फॉर्मूला से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, जैसे इक्वेशन कैलकुलेट करते हो ना, सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। डायरेक्ट बैठा दिए फॉर्मूला और कुछ नहीं, मतलब इसमें 0.65 इंटू 120 आता है डायरेक्ट 78। हाँ बोलो।
हाँ। हम्म। 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 एक्सयू इसको तो तुम इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे। जब देखो एक्सयू इज इक्वल टू है तो इसको सारा का सारा तुमने इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे। मतलब देखो इसमें क्या है, तुम पहले कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स वाला जो होता है ना, देखो इसको पहले कैलकुलेट करोगे, इसका वैल्यू जितना आएगा, इसका वैल्यू कुछ आएगा ना। रुको पहले इरेज करती हूँ। ये मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला है, जैसे इधर उधर करते हैं ना, अब जो इक्वेशन हम लोगों ने क्या करते, एक्स यू इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो x माइनस 3x हो जाएगा। तो ऐसे ही बेसिस में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक्स यू का जो वैल्यू है पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 0.87 इंटू 415 इंटू 9145, इसको पहले कैलकुलेट कर लो। इसका कोई वैल्यू सपोज x आया, कोई मान लो, क्योंकि इसको मान लो तुम लोगों ने, आ जाएगा ना। इसको मान लो 12 आया, तो इसके बाद क्या है, माइनस है 0.446 इंटू 20 इंटू इंटू क्या होगा, इंटू देखो 932 माइनस 250 को माइनस कर दोगे तो इसका एक वैल्यू आएगा ना। इसका मान लो कोई 13 आया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दोगे 0.15 एक्स प्लस 78। तो 0.15 एक्स से एक बार 13 को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 78 के साथ एक बार 13 को मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका कोई एक एक्स टर्म का कुछ आएगा वैल्यू। सपोज मेरा कुछ आया है 2x आया, ठीक है। तो सपोज इस पूरा को हम लोगों ने कैलकुलेट करने के बाद सपोज मेरा 2x आया, हाँ, तो उसको हो जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आवाज कट रहा है, बोलो। हाँ, एफसीसी हमने क्या बताए थे, डब्ल्यू। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो ना। हम्म। हम्म। इसका नहीं आ रहा है। देखो ठीक से आएगा, इसको एक्स का वैल्यू आएगा, देखो ठीक से करो, इसको आराम से करना, ठीक है। क्या करोगे, देखो अच्छा हम तुमको बताते हैं, रुको रुको, एक चीज ब्रैकेट का एक चीज है तुमको समझना है। देखो देखो एक्स यू, देखो यहाँ पे क्या है 0.87 इंटू एफ वाई इंटू एस टी है, इसमें क्या है 0.36 एफ ऑफ द सीक इंटू एक्स यू इंटू बी एफ, माइनस क्या है एफ ऑफ द एस सी इंटू एस सी, ठीक है। सारा का